सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे निराकार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ निराकार जो शब्द है, इस शब्द में ही अर्थ है और सभी शब्दों में लगभग अर्थ होता है और उसका सही अर्थ ना जानने के कारण मनुष्य भटकता रहता है ज्ञान में, यानी दुनिया भ्रमित कर देती है और भक्त समाज भटक जाती है। इसलिए एक व्यक्ति ने, भक्ति ही है, निरंकार पंथ से था कोई, तो उन्होंने निरंकार के बारे में पूछ रहे थे कुछ, तो निराकार का अर्थ उनको जटर मटर बताया गया है। यहाँ से इसी की पुष्टि करने के लिए हमने निराकार का सही अर्थ बताने के लिए सोचा, ताकि आप लोग उसे समझें और विचार करें। निराकार में शायद सदगुरु कबीर साहब भी अपनी वाणी में कहते हैं, निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस्दिन रहिए। अब निराकार का हम पहले मतलब समझ लेते हैं। निराकार का कुछ लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है ना। निराकार का कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, अर्थात वो निराकार परमात्मा है। जबकि निराकार का हम पहले शब्द में अर्थ बताते हैं आपको। निरा का मतलब होता है खाली, यानी खाली यानी केवल, खाली केवल मतलब निरा का मतलब खाली और कार का मतलब कारण। ये जो मन है, मन है स्वरूपी देव निरंजन, जो संसार को भ्रमित करता है। मन है स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राह फरमाइया, यानी आप लोगों की बुद्धि में ताला लगा देता है और आप लोगों को सत्य वास्तविकता को नहीं समझाने देता है, नहीं समझने देता है। इसलिए आप लोग भटकते रहते हैं। तो साहिब भी कहते हैं, निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस्दिन रहिए। निराकार मन को साहिब क्यों कहते हैं पहले हम समझाते हैं। पहली बात, निराकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि निराकार जो मन है, इसे पकड़ना मुश्किल है, कठिन है और नामुमकिन भी है। ठीक है, इसे पकड़ना नामुमकिन है, किसको? मन को, इसलिए इसको निराकार कहा गया। अब दूसरी बात, हम इसका अर्थ बतला देते हैं आपको। निरा का मतलब खाली होता है और कार का मतलब कार करने वाला कर्ता, कार मतलब कारण होता है। अगर आपके अंदर मन ना हो और आपकी किसी प्रकार की इच्छा ना हो, विकल्प ना उठे, आपके अंदर कोई सवाल ना उठे, कुछ करने की इच्छा ना हो, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। तो ये मन ही हर कार्य करने का कारण है और ये मन ही आपका मोक्ष का भी कारण है, हमने आपको बतलाया था। परंतु ये मोक्ष का कारण तब माना जाता है जब सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पे चल पड़ता है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पे नहीं चलता है तो ये मन आपको 84 में ले जाता है और फिर भटकाता ही रहता है, यानी हमेशा भटकाता है। ये कारण है मन के अधीन, मतलब मन के विरुद्ध आपको चलना है, मन के इशारे से नहीं चलना, मन के आधार पे नहीं चलना। आपको सदगुरु कबीर बंदी छोड़ के मार्ग पे चलना है, जो साहिब ने अपना मार्ग दिया है। अपने मन को साहिब के चरणों में लगाना है, साहिब के सिद्धांत में लगाना है, तो मुक्ति संभव है। मन आपको अपनी ओर खींचता है, अपनी माया की ओर खींचता है, मतलब ये संसार में आपको उलझाने की कोशिश करता है। माया मोह आपके अंदर प्रकट करता है और आपके अंदर विषय वासनाओं को प्रकट करता है, जिससे जीव छूट नहीं पाता है, वो दोषी हो जाता है। इसलिए आपको निर्दोष बनना है और मुक्ति के लिए आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार चलना पड़ेगा, ताकि आप काल के जाल से छूट सकें। ठीक है, तो आपने निराकार का मतलब यहाँ पे अच्छी तरह समझ लिया होगा। निरा का मतलब खाली होता है और कार का मतलब कारण होता है, कार कारण। ठीक है ना, ये मन ही कारण है इस सृष्टि का। मन नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं होती, क्योंकि मन हुआ, मन से इच्छा हुई और इच्छा से सब कुछ उसने सोचा विचारा, सब कुछ ताप चल के किया। तो यही बात है, मन अगर आपका स्थित हो जाए, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो आप कहीं नहीं जाओगे। आपका मन बोलता है नहीं जाना है, तो भले कुछ भी मतलब नहीं होगा, फिर भी तुम चले जाओगे। तो ये मन क्या है? मन कारण है, ये कर्म करवाता है, ये कर्म के उलझन में फंसा देता है। तो निराकार का मतलब यहाँ पर आपने समझा है। अब यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं निर्विकार का मतलब क्या होता है। परमात्मा की जहाँ तक बात आती है, जब पार ब्रह्म परमात्मा की बात आती है, तो परमात्मा निर्विकार है, निर्विकार। ठीक है, तो निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय माय, परमात्मा के लिए सदगुरु ने बताया है निर्विकार। तो जितने लोग निराकार परमात्मा को समझ रहे हैं, तो निराकार का मतलब हमने आपको बताया, मन ऐसी वस्तु है, मन ऐसा अंग है जिसे आप पकड़ नहीं सकते। आप तो क्या, कोई भी नहीं पकड़ सकता। यानी आप जेल में भी होगे लेकिन आपका मन जेल के बाहर घूमता होगा, शहरों में घूमता होगा। ठीक है ना, तो मन ऐसी वस्तु है जिसे आप पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना, और जिसे आप पकड़ ही नहीं सकते, उसके लिए परेशान होना, उसे पाने को सोचना, ये
मतलब बेकार की बातें हैं। तो निराकार का अर्थ आपने समझा यहाँ पर कि निराकार मतलब निरा मतलब खाली और कार मतलब कारण करता, यानी जब तक आप निराकार के अधीन हैं तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं मिल सकता आपको, आप कर्म करते ही रहेंगे क्योंकि आप निराकार निरंजन के भक्त माने गए। अगर आप निराकार परमात्मा को मानते हो और उसे जानते नहीं हो वास्तव में, जब तक उस परमात्मा को जानोगे नहीं, केवल बोल देने से कहने मात्र से परमात्मा को कोई जान लेता तो हर कोई अजर अमर हो जाता और हर कोई भक्ति में कामयाब हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन इसीलिए सत्य का मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। सत्य के शब्दों को सार सब महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जो साहिब कबीर ने उपदेश दिया है उसके आधार पे चल पाना और सत्य मार्ग पे चल पाना अति कठिन है। इसलिए साहिब कहते हैं निर्विकार। अब साहिब के लिए, परमात्मा के लिए साहिब ने क्या बताया, निर्विकार निर्भय तुम्हें। तो निर्विकार और निराकार में कितना अंतर है, निर्विकार का भी हम यहाँ पर आपको अर्थ समझा देते हैं। निर्विकार का मतलब होता है निरा, यहाँ पर फिर आ गया निरा, निर है ना, निर का मतलब होता है फिर यहाँ पर खाली, निरा शब्द आ गया, खाली, निरा मतलब खाली, और विकार मतलब विकार। विकार मतलब किसी भी प्रकार की कार्य करने की कल्पना परमात्मा सत्ता में स्थित नहीं है। अर्थात कल्पना परमात्मा के अंदर विचार संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं। परमात्मा मन चित्त बुद्धि कल्पना के परे है ना। तो उसमें साधारण सी बात है कि वो विकारों से खाली है, यानी और मन जो है खाली कार्य का कारण बन के बैठा है। मन निराकार जो है खाली कार्य का कारण बन के बैठा है और उसके कारण समस्त जगत में कार्य होता है और उसी के इच्छा से मनुष्य फंसा रहता है, सुलझ नहीं पाता है। और निर्विकार जो है उसमें विकार खत्म हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाता है। तो निर्विकार जो है परमात्मा है, यानी परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार की विकार नहीं है। तो जब आप परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो आपको भी विकारों से खाली होना पड़ेगा। विकारों से खाली का मतलब आपके अंदर शुभ विचार होने चाहिए, अशुभ विचार को आपको त्याग देना है। तो निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय माए। सकल सृष्टि सकल जगत को भय है, डर है, चिंता है, दुख है, सब कुछ होता है, परंतु परमात्मा इन चीज़ों से विरत रहता है। मतलब परमात्मा के अंदर ये भय चिंता दुख शोक ये सब कुछ नहीं रहता है। अर्थात मन चित्त बुद्ध अहंकार के परे सदगुरु कबीर साहब का सार शब्द भेद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान है। ठीक है, तो वो सार शब्द भेद आप जिस समय आपको मिलता है उसी समय आपको पता चल जाएगा कि निर्विकार, उसे कोई भय नहीं है। जो शब्द आपको यहाँ से दिया जाता है सार शब्द, वो शब्द की प्राप्ति जिस समय आपको होती है उस समय आप ये समझ पाओगे कि ये जो है उसमें वो जो शब्द है, वो शब्द जो परमात्मा कबीर साहब ने दिया है, तो वो शब्द ऐसा है जिसे ना तो कोई मार सकता है, बस आत्मा भी वैसे ही है, ना तो उसे कोई मार सकती है ना जो जला सकती है ना, यानी उसका खंडन नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो शब्द जिस समय आपको मिल जाता है तब आपको पता चल जाता है कि ये निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। परमात्मा निर्विकार है। अब निर्विकार का बहुत लोग समझते हैं उसको कोई आकार नहीं है। निराकार का भी कोई आकार नहीं है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार निर्विकार है जिसको तुम पकड़ नहीं सकते। निराकार निर्विकार में फर्क है। निराकार निरंजन का नाम है, निराकार मन ही को कहिए, मन है स्वरूपी देव निरंजन। तो निराकार मन का कार है और मन का नाम है, यानी कि आपके मन का नाम है। अन्य संसार में जितने मनुष्य हैं इन सब के अंदर मन विराजमान होता है, वो सभी के अंदर मन रहने वाला निरंजन माना जाता है और वह निराकार माना जाता है। तो निराकार परमात्मा नहीं है, परमात्मा है निर्विकार, जिसके अंदर कार्य करने की कल्पना नहीं उठती है। वो ना कार्य, उसके अंदर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो दोनों में नहीं होता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कुछ भी उम्मीदें नहीं रखता है, वो अपने आप में रहता है उसको। तो जो मोक्ष प्राप्ति के लाइन पे चल रहा है, मोक्ष ज्ञान ढूंढ रहा है, तो उसे अपने आप में रहना है। परंतु अपने आप को पहले जानो, पहले अपने आप को जानो, अपनी स्थिति को पहचानो। अपनी स्थिति को पहचानने का मतलब है तुम जन्म न जाने कब से ले रहे हो और कब से तुम्हारे जन्म मृत्यु हो रहे हैं लगातार। तो तुम इसके पहले जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था इस धरती में, तो तुम उस समय किस स्थिति में थे, उस स्थिति को अगर तुम प्राप्त कर लेते हो तो हो सकता है तुम्हारा मोक्ष हो जाए।
परंतु इसके पहले आपको भेदी गुरु के शरण में जाना पड़ता है, जिस भेदी गुरु से आपको पहले तो वो उस स्थान का पता होना चाहिए जिस स्थान में तुम थे। जहाँ साहब कहते हैं जहाँ कहाँ से आया कहाँ जाएगा ना, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, ये आपको विचार करना है। तो विचार करने से क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह जहाँ से हम आए हैं। तो भेदी गुरु के द्वारा आपको पता चल जाता है। भेदी गुरु तो आपको मिल गया तो यानी आपका भला हो गया, कल्याण हो गया। वो आपको सब कुछ बता देगा कि तुम जब इस सृष्टि में नहीं आए थे, यानी इस सृष्टि में जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब तुम किस अवस्था में थे, तुम्हारी अवस्था क्या थी। उस अवस्था को प्राप्त कर लेना तुम्हारा निज स्वरूप का प्राप्त होना, तुम्हें मुक्ति का प्राप्त होना माना जाता है। वैसे तो संसार में लोग अलग अलग प्रकार से मुक्ति को मानते हैं, तो मानने से कुछ होता नहीं है, जो होता है वही सही होता है। तो निराकार और निर्विकार का अर्थ हमने यहाँ पर आपको समझाया। निराकार मन का आकार है, यानी काल का आकार है, और निर्विकार पार ब्रह्म का नाम है, जो विकारों से परे है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो पवित्र है, पावन है, दया है, दया का सुख है, दया का सागर है। और ये जो मन है ये दया का सागर नहीं, ये बड़ा अभिमानी है, घमंडी है, पाखंडी है और झूठा है। कौन? मन, यानी निराकार, छलिया है, छल करता है मन। आप स्वयं विचार कर सकते हो, आपके अंदर भी मन होगा तो आप स्वयं विचार कर सकते हो कि मैं क्या क्या सोच लेता हूँ और दुनिया में क्या क्या करते हैं लोग मन के मुताबिक, मन के अधीन होकर। तो मन परमात्मा इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मन की विचारधाराएं बहुत अलग होती हैं, बहुत बेकार, बहुत गंदी होती हैं। इसलिए निराकार को परमात्मा, निराकार मन को परमात्मा कहना लोगों की भ्रम है, यानी गलत है। और जो निर्विकार है वो पारब्रह्म परमात्मा माना जाता है। वो विकारों से परे निर्मल 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 चित, निर्मल स्थिति में रहने वाला सदैव पारब्रह्म परमात्मा, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके अंदर सोच विचार होते ही नहीं हैं। वो पूर्ण मुक्ति हंस आत्मा की गति का स्थान है। ठीक है, उस गति में जब जीवात्मा पहुंच जाता है, कोई भी मनुष्य की आत्मा उस स्थिति को धारण करती है तो वो पापों से मुक्त हो जाती है और उसे इस 84 से फिर छोड़ दिया जाता है, 84 में उसे नहीं डाला जाता है। कब ऐसा होता है? जब परमात्मा सत्ता की स्थिति को कोई मनुष्य प्राप्त कर लेता है। परमात्मा नहीं बन सकते हो, पर उसकी स्थिति को प्राप्त करना है। वो अविचल अविनाशी है, तो तुम्हें भी अविचल होना है। तो तुम सोचते हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म किए बिना इस संसार में कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे। आपके अंदर उठने वाले सवाल कोई भी हो, आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको इसके आधार पर फिर से जवाब मिल सकता है। सतनाम साहेब बंदगी।